ये कहानी है शांतिपुर नाम के एक सुंदर और चहर पहल गांव की। शांतिपुर गांव अपनी सादगी, हरियाली और लजीज खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। शांतिपुर गांव के बीचों बीच एक पुराना चौराहा था। वहां कई दुकानें थी, लेकिन लोग सिर्फ दो बिरयानी वालों की बात करते थे। एक थी गांव के सबसे बड़ी और आलीशान दुकान, जिसका नाम था हरि प्रसाद की शाही बिरयानी, और ठीक उसके सामने ही सड़क के उस पार एक पुराना सा छोटा ठेला लगता था, जिसका नाम था सोनू की असली बिरयानी। एक तरफ दिखावा और अमीरी थी, तो दूसरी तरफ सादगी और मेहनत। दोपहर का समय था। हरि प्रसाद अपनी कुर्सी पर बैठा अपने नोट गिन रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हरि प्रसाद की ध्यान बिरयानी के स्वाद में नहीं, बल्कि गले में खनकते पैसों में अटका रहता था। तभी सेठ हरि प्रसाद अपने नौकर छोटू से कहा, अरे ओ छोटू, हाथ जल्दी चला, देख नहीं रहा ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी है। मालिक, मैं तो जल्दी ही कर रहा हूँ, लेकिन वो पतीले में बिरयानी खत्म होने वाली है और जो अंदर बची है वो कल की है। अरे तो क्या हुआ, तू ग्राहक को मना करेगा क्या? जा अंदर से वो कल वाला पतीला उठा ला। लेकिन मालिक, वो कल वाली बिरयानी में से अब थोड़ी महक आने लगी है। अगर किसी ग्राहक को पता चल जाएगी तो पूरा हंगामा हो जाएगा। छोटू के ये बात सुनकर सेठ गुस्सा हो जाता है। चुप कर बेवकूफ, तू मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे करते हैं? तुझे मैंने नौकरी पर रखा है, सलाह देने के लिए नहीं। जा जल्दी लेके आ। हरि प्रसाद जानता था कि बासी बिरयानी को ताजा कैसे दिखना है। वो अपने दुकान के पिछले हिस्से में गया, जहाँ कोई ग्राहक नहीं देख सकता था। वहाँ उसने अपने जेब से एक छोटे से शीशी निकाली और हंसते हुए बोला, ये दुनिया भी कितना पागल। इन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ खुशबू चाहिए, और खुशबू तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये है मेरा अनोखा मंत्र। सिर्फ 2 बूंद डाल दो तो सड़ी हुई बिरयानी भी ऐसे महकने लगेगी कि जैसे जादुई बिरयानी हो। हरि प्रसाद उस बासी और खराब हो चुकी बिरयानी पर वो खतरनाक केमिकल छिड़क दिया। देखते ही देखते सड़े हुए बिरयानी से तेज जादुई खुशबू आने लगी। वो क्या खुशबू है! अब इसे खाकर लोग उंगलियां चाटेंगे और मेरी जेब भरेगी। इसे कहते हैं दिमाग। वहीं दूसरे तरफ सोनू अपने छोटे से घर में सुबह सुबह मसाले तैयार कर रहा था। उसकी पत्नी मीना उसके पास बैठी उदास थी। आज घर में राशन खत्म हो गया है और चिंटू की स्कूल की फिश भी देनी है, और आप इतने महंगे मसाले और चावल क्यों खरीदते हैं? हम थोड़े सस्ता सामान भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? मीना, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये लोगों की सेहत और सुकून से जुड़ा होता है। अगर मैं थोड़े से पैसों के लालच में लोगों को मिलावटी खाना खिलाऊं, तो फिर मैं अपने आप के सामने कैसे सिर उठा पाऊंगा? मैं जानती हूँ आप ईमानदार हैं, लेकिन उस हरि प्रसाद को देखिए। वो लोगों को कुछ भी खिलाता है और महलों में रहता है, और हम हर एक दाना हमारे लिए कीमती है। धीरज रखो मीना, बेईमानी की कमाई बहुत जल्दी आती है, मगर टिकती नहीं। ईमानदारी का फल मीठा होता है, देर से ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। बाजार खुल चुका था। हरि प्रसाद की दुकान से केमिकल वाला तेज खुशबू सड़क पर आ रही थी। लोग उस खुशबू के पीछे मानो चुंबक की तरह खींच चले जा रहे थे। भाई साहब, क्या खुशबू आ रही है हरि प्रसाद के दुकान से। ऐसा लगता है आज तो खुशबू की अलग ही मजा है। हाँ यार, खुशबू तो गजब है। वो सामने वाला सोनू तो सिर्फ 40 रुपए की प्लेट देता है, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता जो हरि प्रसाद की 100 रुपए वाली प्लेट में है। चलो वही चलते हैं। इतना कह के वो दोनों हरि प्रसाद की दुकान की ओर चले जाते हैं। यहाँ सोनू अपने ठेले पर ताजी बिरयानी सजाए बैठा था। उसने असली मसाले डाले थे, लेकिन उसकी हल्की और प्रकारित महक हरि प्रसाद के केमिकल के तेज महक के आगे दब गई थी। सोनू के आंखों में मायूसी थी। शाम के वक्त हरि प्रसाद अपने दुकान से बाहर निकला। उसने देखा कि सोनू का पतीला अब भी भरा है और कोई ग्राहक नहीं है। हरि प्रसाद हंसते हुए बोला, क्यों सोनू भाई, क्या हुआ? आज भी माखियां मार रहे हो क्या? अरे भाई, अगर बिरयानी नहीं बिक रही तो मेरे यहाँ बर्तन धोने की नौकरी कर लो। कम से कम शाम को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। हरि प्रसाद की बात सुनकर वहाँ खड़े कुछ लोग हंसने लगे।
सोनू का दिल दुखा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सेठ जी, वक्त वक्त की बात है। मैं कम कमाता हूँ पर रात को चैन की नींद सोता हूँ। मुझे डर नहीं लगता कि कोई मेरा मिलावट पकड़ लेगा। सेठ चिढ़ते हुए, जा जा बड़ी बड़ी बातें, ये कलयुग है, यहाँ मेहनत नहीं दिखावा बिकता है। मेरी दुकान देख, इसे कहते हैं असली कामयाबी। तभी हरिप्रसाद की दुकान पर एक ग्राहक ने पेट पकड़ लिया और वो दर्द से तड़पने लगा। अरे भाई, ये बिरयानी में कुछ गड़बड़ है क्या? जैसे ही खाया मेरे पेट में कसक उठ रही है और इसका स्वाद भी कुछ अलग लग रहा है, खट्टा खट्टा। हरिप्रसाद तुरंत घबरा गया, लेकिन उसने अपना चालाकी दिखाया। वो दौड़कर तुरंत ग्राहक के पास गया। अरे अम्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बिरयानी तो पूरे गांव में नंबर 1 है। लगता है आप पहले से ही बीमार होंगे या धूप की वजह से चक्कर आ गया होगा। अरे ओ छोटू, जल्दी से अम्मा के लिए एक ठंडी बोतल ले आ फ्री में। भाई साहब, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। ग्राहक वहां से चला गया। हरिप्रसाद ने चैन से सांस ली। बच गया। अगर ये ज्यादा शोर मचाता तो ग्राहकों को पता चल जाता। ये सब तमाशा दूर खड़ा सोनू देख रहा था। उसे शक तो था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। उधर गांव के बड़े सरकारी दफ्तर में फूड इंस्पेक्टर सुरेश अपने फाइलों में उलझा हुआ था। सर, पिछले 1 महीने से शांतिपुर इलाके से बहुत शिकायतें आ रहे हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहाँ फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मरीजों ने बाजार की बिरयानी खाई थी। बिरयानी मैंने भी सुना है। वहाँ 2 दुकानें हैं क्या? हमने वहाँ चेकिंग की। जी सर, 2 बार टीम गई थी, लेकिन वहाँ सब साफ सुथरा मिलता है। शायद वो लोग हमारे आने से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। इसका मतलब मुखबारी हो रही है। वर्दी देखकर सतर्क हो जाते हैं। इस बार मैं खुद जाऊंगा, और वो भी ऐसे रूप में कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। रात हो गई थी। सोनू उदास होकर अपना ठेला बंद कर रहा था। हे रब, ये कैसी परीक्षा है? क्या ईमानदारी का यही अंजाम है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना ठेला छोड़ना पड़ेगा। तभी एक भूखा भिखारी सोनू के पास आया। बेटा, बहुत भूख लगा है, कुछ बचा है क्या? हाँ बाबा, बहुत कुछ बचा है। आज बिक्री नहीं हुई। आप बैठिए, मैं आपके भर पेट खाना खिलाता हूँ। खाना फेंकने से अच्छा है कि किसी के पेट में जाए। सोनू खुद भूखा रहकर वो सारी बिरयानी गरीब भिखारी को खिला दिया। अगले सुबह इंस्पेक्टर ने अपने वर्दी उतारकर उसने पुराने फटी कपड़े पहना। अब वो गांव के सख्त इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि एक लाचार भिखारी बुरा लग रहा था। आज होगा असली फैसला। आज मैं स्वाद नहीं, इंसानियत परखूंगा। देखूं तो सही कौन क्या बेचता है। इंस्पेक्टर सुरेश बाजार पहुंचा। उसने देखा कि हरिप्रसाद की दुकान रोज की तरह भीड़ थी और सोनू की दुकान पूरी तरह खाली पड़ा था। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले हरिप्रसाद की दुकान पर गया। अरे बेटा, अरे कौन है भाई? सुबह सुबह बोहनी के टाइम ये कौन आ गया? मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या थोड़ा सा चावल मिल जाएगा? रब तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी है, मेरे खाने से कुछ कम नहीं हो जाएगा? हरिप्रसाद उसे नीचे से ऊपर तक देखा। उसे घिन आ रही थी। अबे हट हट यहाँ से। ये दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। यहाँ पैसे वालों को खाना मिलता है, तुम जैसे भिखारी को नहीं। तू यहाँ खड़ा होकर मेरी दुकान का शोभा खराब कर रहा है। बेटा, ज्यादा नहीं, बस 1 मुट्ठी दे दो। अरे छोटू, ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। इसे वो कल रात की बची हुई खुरचन है ना, जो हम कुत्तों को देते हैं, वो 1 दोने में दे दे और इसे यहाँ से भगा। दिमाग खराब कर दिया। छोटू ने एक गंदे से दोने में थोड़ी सी बासी बिरयानी रखकर सुरेश को दिया। सुरेश ने उसे हाथ में लिया। उसमें से बदबू आ रही थी, जैसे कि मसाले से छुपाने की कोशिश की गई हो। सुरेश मन ही मन बोला, उफ, ये तो चावल पूरी तरह से सड़ चुके हैं और इसमें सिंथेटिक एशियन मिलाया गया है। ये पैसे के लिए लोगों के जान ले रहा है। तभी इंस्पेक्टर सुरेश ने हरिप्रसाद से पूछा, बेटा, ये बिरयानी बहुत सड़ा हुआ खराब लग रहा है। मुफ्त की बिरयानी मिला है और ऊपर से नुक्स निकाल रहा है। चुपचाप खा और निकल, वरना डंडे मारकर निकलूंगा। अपमान का घुट पीकर इंस्पेक्टर सुरेश वहां से निकला। उसने वो खाना चुपके से वो अपने झोली में रख लिया, सबूत के तौर पर। फिर वो लड़खड़ाता हुआ सड़क के वो पार सोनू के ठेले पर गया। बेटा, क्या गरीब को पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगा है। अरे बाबा, आप वहाँ धूप में क्यों खड़े हो? आओ यहाँ,
अच्छाई मेज पर बैठो, पानी नहीं मैं आपको शरबत पिलाता हूँ, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। सोनू ने बड़े प्यार से ये गरीब बूढ़े आदमी को बैठाया और उसे ठंडा गुड़ का शरबत पिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। सामने वाले सेठ ने मुझे तो धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाबा, वो बड़े लोग हैं, उसका बड़ा कारोबार है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। आप भूखे लग रहे हो क्या? मैं आपके लिए खाना लगा दूं। लेकिन बेटा, मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा बेटा। पैसे कौन मांग रहा है? हे बाबा, मेरे पिताजी तो कहते थे कि भूखे को खाना खिलाना सबसे नेक काम है। आज मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आया तो क्या हुआ? आज आप मेरे खास मेहमान हैं बाबा। सोनू एक साफ प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी सुरेश को परोस देता है। सुरेश ने पहला निवाला मुंह में डाला। चावल का एक एक दाना खिला हुआ था। मसलों का स्वाद एकदम सुधौर, घर जैसे था। उसमें कोई मिलावट नहीं था, बस प्यार और मेहनत की महक थी। ऐसा खाना तो मैंने बरसों से नहीं खाया। इसमें तो जादू है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, फिर भी तुम्हारा दुकान खाली क्यों है? आज का जमाना सिर्फ दिखावा है। मैं कोई केमिकल वगैरह नहीं डालता, इसलिए मेरी बिरयानी दूर तक नहीं महकती। मैं शुद्ध घर का बना हुआ खाना खिलाता, पर जो एक बार खाता है वो खुश होकर जाता है। खाना खत्म करने के बाद सुरेश अपने जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक लाचारी नहीं बल्कि एक तेज चमक थी। उसने अपनी कमर कस ली और बोला, सोनू, तुम्हारा खाना लाजवाब है ही, पर तुम्हारा दिल उससे भी बड़ा है। सोनू उसके बदलते आवाज सुनकर हैरान हो गया। बाबा, आपकी आवाज अचानक बदल रही। हाँ सोनू, क्योंकि मैं एक भिखारी नहीं हूँ, मैं इस गांव का फूड इंस्पेक्टर सुरेश। ये सुनकर आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे। तभी सुरेश ने अपनी पुलिस की वर्दी पहन लिया। साहब, मुझसे कोई गलती हो गया कि? सोनू, तुम टेंशन मत लो, तुम कोई गलती नहीं किए हो, उस सामने वाले हरिप्रसाद बेईमान ने की है। तभी इंस्पेक्टर सुरेश तेजी से सड़क पार करके हरिप्रसाद की दुकान पर पहुंचा। हरिप्रसाद अभी भी नोट गिनने में मग्न था। अचानक अपने सामने एक सख्त इंस्पेक्टर को देखकर उसके पसीने छूट गए। अरे साहब, आप आइए आइए, क्या सेवा करूं? बिरयानी खिलाऊं क्या? तेरी जहरीली बिरयानी मैंने चख ली। हरिप्रसाद, जिसे तूने एक बासी और सड़ा हुआ बिरयानी एक बुढ़ा को दिया था, वो बुढ़ा में ही था। वो आप थे सर, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस। चुप रहो, तूने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, तूने लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। तेरी दुकान के पीछे वो केमिकल की बोतलें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तभी कोने में छिपी पुलिस की टीम आ जाती है। पुलिस वालों ने तुरंत हरिप्रसाद को पकड़ लिया। पूरे बाजार में भीड़ लग गई। पुलिस ने हरिप्रसाद की दुकान से वो सारे केमिकल और सड़े हुए चावल बरामद किया और बोला, इस दुकान को सील कर दिया जाए और इस मिलावटखोर को थाने ले जाओ और जेल की हवा और जेल का ही खाना मिलेगा। सेठ हरिप्रसाद गिड़गिड़ाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, रहम करो, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इज्जत कमाई जाती है हरिप्रसाद, नोटों से खरीदी नहीं जाती। ले जाओ इसे। पुलिस हथकड़ी लगा के ले गई। उसके घमंड का महल आज चकनाचूर हो गया था। भीड़ अब सोनू के ठेले के पास जमा हो गई थी। इंस्पेक्टर सुरेश सोनू के पास आए और बोले, सुनो सब लोग, अगर असली खाना खाना है तो चमक धमक मत देखो, इस सोनू के पास देखो। ये गरीबी में रहकर भी अपना ईमान नहीं बेचा। आज से मैं ऐलान करता हूँ, सोनू के बिरयानी गांव के सबसे सुरक्षित और बेहतरीन बिरयानी है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उस दिन के बाद सोनू के दुकान में पैर रखने की जगह नहीं बची। उसकी ईमानदारी की खुशबू अब पूरे गांव में फैल चुकी थी और वो हरिप्रसाद अपनी किए पर पछता रहा था।